तो ध्यान देना है अब। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे समतल दर्पण से। और हम लोग को ये सीखना होगा प्रतिबिंब बनाने। पूरा दिमाग में ये हमें से समझना होगा कि किसी भी चीज का प्रतिबिंब कैसे बनता है। बिंब किसको बोलते हैं? वस्तु। वस्तु को। हाँ, उसको बिंब बोलते हैं। और जब उसका फोटो बनता है उसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। तो हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करने वाले हैं। सबसे आसान दर्पण है समतल दर्पण। इसके आगे हम लोग गोलीय दर्पण भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे आसान है वो खुद क्या है? समतल दर्पण। वही हम लोग को यहाँ पर देखना है कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि हमारे पास ये एक सरफेस हो गया, जिसमें इधर वाला साइड क्या किया गया है? पॉलिश, है ना, कलई किया गया है बोल सकते हैं इसको। और इधर वाला साइड क्या है? पूरा चमकदार सतह है ना। ये पता चल रहा है ना। जब भी हम ये डायग्राम बनाते हैं तो इसमें इधर वाला जो राइट साइड है, दायां साइड वाला कलई है, जिधर हम लोग ये ऐसे कांटा कांटा टाइप का लगाए हैं, ये कलई है। इस पे भी लाइट पड़ सकता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट उफ्लेक्ट ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा लाइट क्या हो जाएगा, ऐसे ही सोख लेगा, है ना। सेम लाइट जब एक दीवार पे पड़ता है तो वो परावर्तित होता है क्या उतना ज्यादा, जितना लाइट एक आईना पे पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है? सोख लेता है वो, है ना। अधिकतर लाइट को सोख लेगा या इधर उधर फेंकेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें होती है। तो इधर है चमकदार सतह जिस पे लाइट पड़ा तो वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा मतलब एकदम 100% नहीं, हमने कल पढ़ा था कि अधिकांश हो जाता है, लेकिन इतना ज्यादा होता है कि उसको हम लोग लगभग लगभग क्या मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा हो जाता है। लेकिन रियलिटी में हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो 100 को अगर पड़ा तो हो सकता है कि उसमें से 95 को रिफ्लेक्ट हो जाए, उतना ही काफी है। तो ये चमकदार सतह है, इस पर रिफ्लेक्ट होगा। अब हम लोग को ये देखना है कि बनता कैसे है किसी चीज का प्रतिबिंब। अब इधर कोई वस्तु रख दिए, मान लो कि यहाँ पे तुम आके खड़ा हो जाओ, कोई भी। तो क्या तुम लोग का शक्ल दिखाई देगा इसमें, आईना में? नहीं देगा। नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को इधर खड़ा होना होगा, तभी जाकर के हमारा प्रतिबिंब क्या। कोई डाउट है? बाएं साइड खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ही हमारा प्रतिबिंब बन सकता है। अब एक सीधे सीधे एक व्यक्ति का प्रतिबिंब बनाना मुश्किल है। सबसे आसान आकृति क्या होता है गणित में? सबसे, हाँ, रेखा से भी आसान क्या है? बिंदु, है ना। बिंदु से आसान तो कोई आकृति होता ही नहीं है ज्यामिति में। उसी को लेंगे बिंदु, है ना। और इसी बिंदु का हम बनाने वाले हैं क्या चीज? प्रतिबिंब। अब कोई भी कितना भी बड़ा चीज हो, वो मिल के क्या चीज से बना हुआ है? अंततः छोटा छोटा बिंदु से ही। तो अगर एक बिंदु का प्रतिबिंब बनाने अगर हम सीख जाएं तो फिर तो किसी भी चीज का बना सकते हैं ना। हाँ। अब देखो, ध्यान ये देना है कि प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए कितनी, कम से कम दो किरण चाहिए होगा। कम से कम कितना किरण चाहिए होगा? दो किरण। एक किरण से पता नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, वही चीज अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि कल हम लोग यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में ही, इसके बाद आ जाते हैं समतल दर्पण पे। मान लो कि ये अपना एक दर्पण है, इसका नीचे वाला सतह कलई किया गया है। यहाँ से एक लाइट आया और यहाँ से वापस चला गया, चला गया ना। हाँ, परिवर्तित होके। अब ये बताना है, हैंड रेज करना है कि अगर ऐसे लाइट आएगा तो सीधे इसी पे लौट जाएगा ना वापस। हाँ। अब हैंड रेज करके बताना है कि इस वाला केस में जो आपतन कोण कितना है।
और परावर्तन कोण कितना है? 100। बताओ पारुल। हाँ, आपतन भी 0 डिग्री हो गया और परावर्तन भी 0 डिग्री हो गया। और इसके केस में आपतन कोण मतलब आपतित किरण और सतह के बीच में एंगल कितना बना हुआ है इस केस में? सतह और आपतित सतह के बीच में तो 90 डिग्री का बना हुआ है ना। नहीं, किरण और अभिलंब के बीच में 0 डिग्री बन गया, उसी से हमको पता चला आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 है ना। हाँ, लेकिन आपतित किरण और सतह के बीच में कितना कोण बन गया? 90 डिग्री है ना। तो ये हम लोग को आसान है, ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये एक बिंदु है और इस बिंदु का प्रतिबिंब हम लोगों को बनाना है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो एक बिंदु से कुल कितना लाइट निकलेगा? अनंत निकलेगा लाइट। अगर इस पे लाइट कहीं से पड़ रहा है तो मान के हम चल सकते हैं कि इससे अनंत लाइट हर दिशा में निकल रहा होगा, पूरा ऊपर नीचे चारों तरफ। ये तो एक प्लेन का ही बात हो गया। क्या सिर्फ एक प्लेन में ही निकल रहा होगा कि पूरा हर जगह निकल रहा होगा? ऊपर नीचे भी निकल रहा होगा, है ना। हाँ, हर जगह निकल रहा होगा। लेकिन जब हमको इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हमको सारा का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो ही का जरूरत है। ये हमारे लिए अच्छा है ना, कि दो से ही काम हो जाएगा। तो क्या दो से ज्यादा ले लेंगे तो गलती हो जाएगा? नहीं, गलती नहीं होगा, फिर भी प्रतिबिंब सेम ही बनेगा। लेकिन दो का देखते हैं कि दो से कैसे बनता है। मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे यहाँ से लाइट निकल के आया, तो जब लाइट निकल के आया तो ऐसे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा ना। ठीक है। अब हम लोग जब इसको पीछे खींचेंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि पीछे कहीं दूर से आ रहा है। हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें लगेगा कि पीछे से कुछ चीज आ रहा है, हमें भ्रम होगा। लेकिन कहाँ से आ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है। एक ही लाइट होता तो बहुत दूर तक जा सकते थे। अब मान लो कि एक और लाइट निकाल देते हैं इसमें से, ऐसे किए और ये भी ऐसे वापस चला गया। तो ये भी कहीं ना कहीं पीछे खींचेंगे तो ये भी लगेगा ना कि पीछे से आ रहा है। और ये दोनों कहाँ पे कट कर दिया? यहाँ पे कट कर दिया ना, कर दिया ना। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये बिंब था, तो ये यहाँ पे क्या बना? प्रतिबिंब बना। मतलब कि यही से हमको चीजें दिखाई देगी। इससे हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट पूरा निकल रहा है। अब हम इससे ज्यादा इसमें कितना भी कोई भी लाइट इस पे पड़ने वाला होगा, वो सब का सब यहीं से पास होगा, होगा ना इस बिंदु से, कि नहीं होगा? चाहे कितना भी हम लोग लाइट ये कर लें, सब का सब पास कहाँ से होना है? यहीं से पास होना है। इससे पीछे खींचेंगे तो हमें लगेगा कि सारा लाइट कहाँ से निकल के आ रहा है? ये बिंदु से, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये ओ था, और जो इमेज बना है इसको आई बोल देते हैं। तो सब आई से निकल रहा है पूरा, है ना, ऐसा प्रतीत होगा ना। हाँ, यहाँ इसमें कोई डाउट? इसमें हम लोग को ये देखना है कि इमेज कैसे बन रहा है, इमेज बनता कैसे है। तो इमेज को बनने के लिए प्रकाश की किरणें कट करती हैं एक दूसरे को काटती हैं, तभी जाकर के फोटो बनता है। नहीं तो फोटो बनेगा ही नहीं। जो हमारा दर्पण में हमारा फोटो बनता है, तो हर बिंदु दर्पण के पीछे एक फोटो के रूप में दिखता है ना। बाहर दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, एक दर्पण रख देते हैं तो दर्पण के पीछे सारा का सारा बिंदु दिखाई देने लगता है कि नहीं? तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि हर बिंदु एक प्रकाश स्रोत का काम कर रहा है। सोचो, मतलब कि हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मान लो एक कॉपी रख दिए हैं, तो कॉपी का जितना भी बिंदु है, सब बिंदु एक प्रकार का क्या है? प्रकाश का स्रोत है, जिससे प्रकाश निकल रहा है। अगर नहीं निकलेगा तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ना।
ज्यादा या कम वो अलग बात है कि कितना प्रकाश निकलेगा कितना प्रकाश नहीं निकलेगा। लेकिन हर वस्तु अगर हमको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं उस वस्तु से प्रकाश निकल रहा है और हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। तो उसी प्रकार से उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश दर्पण के सतह पर भी क्या होगा, टकराएगा। नहीं तो फोटो बनेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इस पे आके ये टकराता है प्रकाश। अब जब टकराता है तो हम उसको पीछे खींचते हैं। टकरा के जब मुड़ गया तो हमको हमेशा पता चलता है कि लाइट तो हमेशा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। तो हाँ बोलो। क्या? पीछे इसलिए खींचेंगे क्योंकि हमको दिखेगा कि पीछे से ही आ रहा है। पीछे से लाइट आते हुए दिखेगा ना। जैसे कि दर्पण में से जब हम लोग देखते हैं तो दर्पण में से भी कोई चीज हमको बाहर अब दिखता है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखो। जैसे कि ये एक दर्पण है, यहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हारा अपना फोटो तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, बनेगा ना। कोई तुम्हारे पीछे आके खड़ा हो जाए तो उसको तुम लोग सीधे सीधे देख लोगे कि नहीं कि कोई मेरे पीछे आ गया है, बिना उसको देखे हुए भी। ये आखिर कैसे हुआ? ये आखिर कैसे हुआ? इसीलिए तो हुआ ना, क्योंकि इस व्यक्ति का, जैसे कि ए है, मान लेते हैं कि ये बी है, क्योंकि बी का फोटो भी इधर बना और यहाँ से इमेज, यहाँ से लाइट आके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। अब लेकिन क्या वास्तव में यहाँ से लाइट आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है। वास्तव में नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आ रहा है। इसे कहते हैं भ्रम, इल्यूजन। वास्तव में क्या लाइट पीछे गया था इसमें? हमने डॉटेड लाइट क्यों दिखाया है? अगर वास्तव में गया होता तो हम डॉटेड नहीं, इसको दो तरह का दिखाते हैं, एक डॉटेड दिखा रहे हैं और एक पूरा सॉलिड दिखा रहे हैं। तो सॉलिड का मतलब वहां पे वास्तव में प्रकाश है, और डॉटेड का मतलब क्या है, वास्तव में प्रकाश नहीं है लेकिन प्रतीत हो रहा है कि वहां पे है ना, प्रतीत हो रहा है। और इसी को आभासी बोलते हैं। ये कैसा किरण है, इधर वाला दर्पण के पीछे सब है, आभासी। आभासी किरणें हैं। और ये सब कैसी किरणें हैं? वास्तविक किरणें हैं, क्योंकि ये वास्तव में है। और ये सब किरणें वास्तव में नहीं है लेकिन होता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। अब जैसे कि पानी है, पानी के ऊपर हम अपना एक पेंसिल ले जाएंगे तो हमको पेंसिल का फोटो पानी में भी बन जाएगा ना। अब हाथ लगा के कोई कहेगा कि नहीं, अब हाथ लगा के पानी में से पेंसिल निकाल के ही रहेंगे, ऐसे कैसे पानी के अंदर पेंसिल दिखाई दे रहा है और मेरे को मिल नहीं रहा है। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है फिजिक्स का प्रक्रिया, है कि नहीं, नियम। तो ये होता है प्रतिबिंब का बनना। और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। कभी कभी तो वास्तव में भी लाइट जा करके कट करके वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो भी वो है क्या चीज, एक प्रतिबिंब ही, वास्तव में वहां पर कोई वस्तु नहीं है। वो सब चीज आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज को एकदम असली रूप में दिमाग में सोचना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, और फिर नहीं समझ में आएगा तो पूछना होगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब तो बना हुआ है लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब है। और इसको आभासी इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वास्तव में कोई लाइट आके कट नहीं किया है, यहाँ पे आई पे, है ना। इसमें कोई डाउट? हाँ। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ से बहुत लाइट निकल रहा है, अनंत लाइट निकल रहा है। हर लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहीं पर पीछे खींचेंगे तो एक ही पॉइंट से निकलता हुआ दिखाई देगा। हमको लगेगा कि यहीं से निकल रहा है ना। इसीलिए हमें वस्तु सारा दर्पण में से कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि दर्पण से लाइट तो आ ही रहा है लेकिन उसमें से वास्तव में नहीं आ रहा है। वास्तव में कैसे आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वस्तु में से आया है और वहीं रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। इसीलिए वो चीज हमें दिखाई दे रही है ना।
इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब ये हमने देखा कि आभासी किसको बोलते हैं, ये हमें आभासी का समझ में आया कि वहां पे वास्तव में लाइट नहीं कट करेंगी, बल्कि कट करते हुए क्या होगा, प्रतीत होगा। तो उसको हम लोग आभासी बोल दिए। हाँ। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इसके अगला में कि अब हम लोग और इमेज देखने वाले हैं कि और कैसे कैसे इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अभी तो हम लोगों ने जस्ट एक बिंदु का देखा, इसी बिंदु का और अच्छे से कुछ कुछ इसमें समझते हैं कि क्या क्या विशेषता होगा। ये बताओ इसमें क्या क्या विशेषता होगा। यहाँ पे बिंदु है पी, चाहे ओ बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट बिंब, और इसका इमेज बना है यहाँ पे आई। ये बताओ कि अगर इसका दूरी यहाँ से 5 मीटर है, तो इमेज का दूरी भी दर्पण से कितना होगा? 5 मीटर ही होगा, है ना? और ये हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि क्यों होगा। देख लेते हैं लोग इसको कि क्यों होगा। हालांकि इसको हम लोग याद करते हैं ना याद। समान होती है, इसको हम लोग याद करते हैं, लेकिन आसानी से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, देखो। यहाँ पे ओ हो गया, आई हो गया, इसको हम लोग एम बोल देते हैं, इसको हम लोग एन बोल देते हैं, ऊपर वाला बिंदु को। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग को पता है, ये चीज ध्यान से देख लेते हैं। ये एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया ना, दो त्रिभुज में एम और एन। एक इधर त्रिभुज है, क्या चीज, इधर है एम ओ एन, और इधर में क्या है, बाएं दाएं साइड में क्या है, एम एन आई। तो दोनों में एम एन तो उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या हम लोगों को बराबर दिखाई देगा, बराबर है, ये हम लोगों को देखना है। क्या चीज? हाँ, दोनों का कोण 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी हम लोग को दिख गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कोण एन एम ओ बराबर होगा किसके, कोण एन एम आई होगा ना। इसके अलावा देखो, हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग एक लंब डाल देते हैं, तो ये जो कोण है, यहाँ वाला कोण, इस कोण का पता लगाते हैं। ठीक है, ये कोण कितना होगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, यहाँ वाला, जैसे कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो आपस में बराबर है ना। आपतन परावर्तन ये बराबर हो जाता है। हाँ। और ये बताओ कि जब ये यहाँ पे एक नाम दे देते हैं ओ एन है, और इधर नाम दे देते हैं एक्स, ऊपर में जो गया हुआ है एक्स, और जो लंब डाले हैं ना यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं क्या चीज, वाई। इसको नाम दे देते हैं वाई। तो अब मेरे को ये बताना है यहाँ पर, जैसे कि कैलकुलेट करोगे लोग तो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका आपतन, हाँ, मान लेते हैं कि इसका आपतन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री। और सतह के बीच में ये कोण कितना का बनेगा, सतह और आपतित या परावर्तित के बीच में 60 डिग्री। हाँ, नहीं, लंब के और सतह के बीच में 90 रहता है ना, तो वो तो 60 डिग्री बनेगा। हाँ, अब मेरे को ये बताओ कि आई, चाहे एम एन आई का कोण का वैल्यू कितना होगा, ये वाला कोण का वैल्यू किसके बराबर होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख से, ऊपर वाला शीर्षाभिमुख है ना, एन और एक्स, और ऊपर में मान लेते हैं एक दर्पण को और ऊपर कुछ नाम दे देंगे, तो ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है। तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हमको अगर ये देखे तो इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर हो गए। एक तो 90-90 था, ये दोनों बराबर होगा, ये हमने प्रूफ कर दिया। और ये फिर ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा ना। तो जब तीनों कोण बराबर हो गया और एक भुजा पहले से उभयनिष्ठ थी, तो हम लोग को पता है कि एस ए एस ए से त्रिभुज क्या हो जाता है,
सर्वांग सम एक भुजा और उस पे दोनों कोण बराबर हो जाए तो सर्वांग सम हो जाता है ना, और इसमें तो आरचेस भी लग जाएगा। चाहे ए से भी लग जाएगा तो इसे लग के सर्वांग सम हो गया, इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों डिस्टेंस बराबर। ठीक है, तो मेन इसमें हम लोगों ने ए से देख लिया क्या चीज। कहाँ पे बताओ, कौन सा कोण, नाम बताओ। एन, एम, इसके बाद ओ और एन। नहीं, एम ओ एन तो अलग होगा ना, एम ओ एन को कहाँ, एम एन ओ 60 कैसे आ गया। हम लोग को पता है कि ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पीछे ध्यान देना, ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90। अभिलंब और सतह के बीच में कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो जब हमने आपतन कोण को 30 डिग्री माना था, तो 90 में से घटा देंगे तो 60 नहीं हो जाएगा ये, इसलिए वो 60 है दोनों तरफ, है ना। इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्राम पे हमने ये फोटो बना लिया है। इसको अच्छे से तुम लोग अपना कॉपी में बना के देखना, पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग डाल देंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना लोग, करके देखोगे। लेकर इसका एक्सपेरिमेंट गणित का एकदम सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, तो आसानी से ये दिख जाता है हम लोगों को। तो हमने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला कि जितना दूरी पे बिंब रहता है उतना ही दूरी पे क्या बनता है, प्रतिबिंब। और दूरी कहाँ से नापा जा रहा है, दर्पण से। दर्पण से जितना दूरी पे बिंब है, दर्पण से उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा पीछे में। 5 मीटर तो 5 मीटर, 4 मीटर तो 4 मीटर, 3 मीटर तो 3 मीटर, सेम दूरी पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा नया खेल करते हैं लोग। अभी तक हम लोग बिंदु लेके चल रहे थे, तो हम लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब बिंदु को एक लाइन बना देते हैं, क्या बना देते हैं, एक लाइन, और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब जैसे कि देखो कि मान लो कि यहाँ पे हमने एक ये ऐसा बनाया, तो ये एक तीर है, तो तीर का फोटो भी यहाँ पे ऐसे ही बन जाएगा ना, बन जाएगा। तीर अगर 5 मीटर 2 मीटर का है, तो प्रतिबिंब का इधर भी ऊंचाई कितना मीटर का होगा, 2 मीटर का। दूसरा चीज, तो ये साइज हो गया, पहला क्या हो गया, यहाँ से ये ध्यान देना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, हमेशा आभासी होगा, ये तो हम लोग को पता चल गया है ना। ये लिखा हुआ है कि सीधा होता है, सीधा का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा, हैंड रेज, हैंड रेज करके बताना है सीधा का मतलब। बताओ रिशु, सीधा का मतलब, जिस दिशा में है मतलब, दाएं है तो दाएं ही बनेगा, ये कहना चाहती हो। नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सुनना है इस चीज को और अच्छे से समझना है इस चीज को, कि वस्तु के सीधा करने का क्या मतलब होता है। सीधा करने का मतलब होता है कि जो चीज ऊपर है वो चीज ऊपर ही बनेगा। इसको अगर P1 पॉइंट बोलते हैं, नीचे को P2, तो ऊपर में P1, नीचे में P2 बनेगा, है ना। कभी ऐसा होता है तुम लोग जाके खड़ी होती हो दर्पण के सामने, पता चला पैर ऊपर मुंडी नीचे, ऐसा हुआ कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, है ना। कि किसी का दर्पण के सामने गए तो पैर ऊपर बन गया, मुंडी नीचे हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। और गलती से अगर हम अपना सही में कोई हाथ पे खड़ा हो जाता है, अपना मुंडी नीचे कर ले, तो दर्पण में भी फोटो कैसा बन जाएगा, मुंडी नीचे ही बन जाएगा, है ना। कोई कोई में ऐसा कैपेबिलिटी होता है, जो लोग व्यायाम वगैरह करता है वो सर पे ही खड़ा हो जाता है। मेरे घर के बगल में एक था, वो सर पे खड़ा हो जाता था। मैं भी एक बार कोशिश कर रहा था सर पे खड़ा होने के लिए, थोड़ा समय के लिए खड़ा होते थे फिर गिर जाते थे। ठीक है, मुश्किल होता है थोड़ा खड़ा होना, लेकिन कुछ कुछ लोगों का प्रैक्टिस हो जाता है, उनका संतुलन इतना हो जाता है कि वो सर पे खड़ा हो जाते हैं। तो क्या सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि वो सर पे खड़ा हुए हैं तो उनका सर अभी भी सीधा बनेगा ऊपर,
नहीं, नीचे ही बनेगा। तो सीधा कहने का मतलब होता है जो चीज ऊपर वो चीज ऊपर, जो चीज नीचे वो चीज नीचे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे की बात है सीधा कहने के केस में। समझ में आया ना? कि दोनों शब्द को अच्छे से ध्यान देना है। एक आभासी वो समझ में आ गया, और सीधा किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया। और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है, ये हमको पता चल गया। ये तो आसान है कि 2 मीटर है तो 2 मीटर का ये भी बनेगा। है, है ना? कैसे फोटो बनेगा ये भी हम लोग को स्पष्ट पता है कि हर ये एक लाइन है तो इसका हर एक बिंदु होगा ना, होगा ना। और हर बिंदु प्रकाशित हो के जैसे वहां पे एक बिंदु का फोटो बनाए हैं, वैसे ही हर बिंदु का अपना अपना इमेज बन रहा होगा। यहाँ पे है बिंदु, इसको यहाँ से ये टकराएगा और वापस जाएगा, ये वापस अंत तक कहाँ पे आके मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। इसको खींचेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे ही मान लो कि एक और नया बना देते हैं। मान लेते हैं कि बीच वाला का बनाएंगे तो बीच वाला का इमेज कहाँ पे बनेगा, यहीं बनेगा ना। तो अगर यहाँ से ऐसे लाइट खींच के ऐसे रिफ्लेक्ट कराएंगे तो पीछे खींचेंगे तो कहाँ पे जाके कट करेगा, इसी बिंदु पे। और यहाँ से कट करा देंगे ऐसे तो ये पीछे खींचेंगे तो कहाँ पे जाके कट करेगा, इसी बिंदु पे करेगा ना। हाँ, सतह से दूरी समान है वो ये वाला दूरी हो गया, यहाँ से जो ऐसे गिन रहे हैं। जो ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो यहाँ से वस्तु का दूरी गिन रहे हैं, ये वाला सतह से दूरी समान रहता है इधर भी। लेकिन ऊंचाई वाला ये वाला बात हो रहा है, तो ये ऊंचाई समान होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मान लो कि भले दर्पण 2 सेंटीमीटर का हो और तुम लोग यहाँ 5 फीट का आके खड़ा हो गई, 2 सेंटीमीटर का नहीं होता है। मान लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक स्केल का साइज का होता है कि एक स्केल कितना, एक स्केल में कितना होता है 20 सेंटीमीटर, मुश्किल से मुश्किल उसी के साइज का दर्पण रहता है ना। और फिर भी उसमें सोचो, हम लोग जितना बड़ा बड़ा आदमी भी पूरा पूरा क्या हो जाता है, दिख जाता है। दिखाई देता है कि नहीं देता है, दिखाई देता है। तो पूरा साइज बन जाता है, मतलब कि ये बात हुआ। इधर जो हाइट है वो पूरा हाइट इसमें बन जाएगा। बस पॉइंट ये है कि ये सारा इधर से इस पे इमेज, सारा जो है इसमें लाइट पड़ना चाहिए इस पे, है ना। तो जितना ये इसका ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई का बनेगा, तो ऊंचाई बराबर होता है। जितना ऊंचाई इधर इतना ऊंचाई इसका बराबर। और सतह से दूरी बराबर होती है। ये अलग बात हो गया, दोनों अलग अलग बात है, समझ में आ रहा है। सतह से दूरी ऐसे हम लोग काउंट किए, जैसे कि ध्यान देना, ये एक दर्पण है, यहाँ पे हम एक वस्तु रखें, यहाँ पे एक बिंब बना। ये अगर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है तो ये भी इधर से कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, 3 मीटर के। और ये अगर अपने आप में ये जो लाइन है ये 10 फीट का है तो ये भी कितना फीट का बनेगा, 10 फीट का ही बनेगा। बात समझ में आया। क्यों नहीं बनेगा, बताओ। इसका पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे मान लो कि ये एक लाइन ही है, इसका ऊपर का एक बिंदु ले लेते हैं ए और नीचे का बिंदु ले लिए क्या चीज, बी। तो ए जहां पर है उसी के सीधा में नहीं बनेगा, इधर में ए डैश। और बी जहां पर है उसी का इधर में नीचे में बनेगा बी डैश। तो अगर यहाँ पे ए और बी का दूरी 10 फीट है तो यहाँ भी ए और बी का दूरी कितना होगा, 10 फीट ही होगा। ए डैश बी डैश का, इसीलिए हाइट बराबर ही रहेगा। सिंपल सा बात है कि हर बिंदु जहां पर है उतना ही के ये पे बनता है, कोई उसमें ये नहीं रहता है। नीचे से अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल के लिए कि एक रेफरेंस लेके भी देख लेते हैं, अगर चीज़ों को समझने में और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए तो, कि क्यों उतना ही की ऊंचाई पे बनता है। एक सिंपल सा ये हाइट के लिए हो गया। मान लो कि एक अपना ये जमीन है, ये क्या है, एक टेबल। मान लेते हैं कि एक टेबल है, ये क्या है, एक टेबल।
इस टेबल पे हमने एक दर्पण रख दिया, इस टेबल पे हमने क्या रख दिया, दर्पण रख दिया अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु है ए, और इसका इधर में इमेज बनेगा क्या चीज, प्रतिबिंब, ए डैश, ए डैश। तो अब मान लो कि यहाँ पे क्या होगा कि जितना ऊंचाई पे ये बना था, जितना ऊंचाई पे इसको बिंदु को रखे थे, उतना ही ऊंचाई पर इधर भी बनेगा ना। क्लियर सी चीज है कि नहीं। और यहाँ से जो ये अपना पड़ा, तो वापस इससे लौट के जा रहा है, इसको पीछे खींच सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे मुड़ाएंगे, वही पीछे खींचेंगे, डॉट डॉट जाके यहीं पे मिलेगा। यहाँ से करेंगे, ये इधर जाएगा, ये भी डॉट डॉट करेंगे वहीं पर जाएगा, जाएगा ना। हाँ, तो जितना हाइट पे है उतना ही हाइट पे ये बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है हर जगह। अब कितना भी अगर यहाँ पे मान लो ए था, इसी को अगर हम लोग लाइन के रूप में दिखा देते यहीं पे, यहीं पे इसको लाइन के रूप में दिखा देते कि ऐसे ऐसे रहो भाई, तो फिर यहाँ पे जो बी रहता वही बी यहाँ पे भी बनता, बनता ना। जो बी है यहाँ पे बनता है, इसलिए दोनों का हाइट सेम रहेगा। और ये इमेज, ये दर्पण छोटा होगा उससे मतलब नहीं है, छोटा दर्पण भी पूरा का पूरा प्रतिबिंब क्या कर सकता है, वो बना सकता है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य इतना बड़ा है, फिर भी उस सूर्य का पूरा फोटो किसमें बन जाता है, एक छोटा सा दर्पण में, नेत्र में और दर्पण में भी, है ना। ये चीजें होती है। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या देखा, जब समतल दर्पण को देख रहे थे, तो कि आभासी का क्या मतलब होता है, सीधा का क्या मतलब होता है, बिंब के साइज का क्या मतलब होता है, कि जितना साइज का बिंब है उसी साइज का बनेगा। और हमने ये भी देखा कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है दर्पण से, उतना ही दर्पण से पीछे बनेगा, बनेगा ना। अब मान लो कि यहाँ पे कोई पूछ दिया कि ये जो इमेज है और ये जो बिंब, इन दोनों के आपस में दूरी कितना है, 6 मीटर। एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा कि समतल दर्पण के सामने एक बिंब 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो आप बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितने दूरी पे बनेगा, तो क्या बोलेंगे, 4 मीटर। और अगर उसने ये पूछ दिया कि प्रतिबिंब का दूरी बिंब से कितना हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, 8 मीटर, दुगना, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना। हाँ। और जब एक वस्तु को लेके आ गए, तो आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या चीज बदलेगा, वस्तु का साइज बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, है ना। वस्तु का दूरी बदल सकता है, आगे पीछे करेंगे, ये वस्तु का साइज बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना, तब जाकर वस्तु का साइज बदलेगा। तो क्या चीज किस चीज से बदलता है, ये भी दिमाग में अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। तो ये हम लोग को पहला पॉइंट समझ में आ गया, आभासी, सीधा। दूसरा समझ में आ गया कि बीम का साइज बराबर आता है। तीसरा भी समझ में आ गया कि पीछे उतनी ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे रखा होता है बिंब, है ना, उतना ही दूरी बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आया ये चौथा, ये क्या बोल दिया, देखो तो क्या लिखा हुआ है, प्रतिबिंब क्या होता है, बार स्व परिवर्तित होता है। अब ये क्या ड्रामा है, कौन समझाएगा इस चीज को, हैंड रेंज, पढ़ी होगी लोग ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल कौन देगा और कौन समझाएगा कि पार्श्व परिवर्तित होता है, इसका मतलब क्या हुआ। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, अनुष्का बताएगी, बताओ अनुष्का। हाँ, ये हो गया ना। इसी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, एम्बुलेंस में, है ना, कि दाएं का चीज बाएं हो जाता है और बाएं का चीज दाएं हो जाता है। ये होता है पार्श्व परिवर्तन। मतलब कि एक चीज जो था ऊपर नीचे वाला परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, उसमें तो दिक्कत नहीं था।
लेकिन दिक्कत किसमें हो गया? उल्टा वाला पार्श्व परिवर्तन। ये काइंड ऑफ उल्टा हो गया, ये सीधा नहीं है। क्या चीज है? उल्टा, है ना? यानी कि इसको कैसे दिखाएंगे, इसका फोटो कैसे बनाएंगे? देखो, इसके फोटो को अगर समझना है तो मान लो कि यहाँ पे दर्पण है और यहाँ पे ऐसे हमें कोई अब की बार लाइन को ऐसे रख दिए हैं, तो क्या यहाँ पे फोटो ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बनेगा ना? हाँ, जो चीज नजदीक है वो चीज नजदीक है, और हमने पढ़ा भी था। ऐसा क्यों बनेगा? कि ये बिंदु जो ए है, ये कितना के दूरी पर है? मान लेते हैं 2 मीटर, लेकिन इसका जो पूंछ है वो कितना के दूरी पर होगा? ज्यादा पे होगा ना? 4 मीटर मान लो। तो खुद इसका लंबाई कितना हो गया? 2 मीटर। तो इधर भी जब ए डैश बनेगा तो कितना की दूरी पे बनेगा? 2 मीटर। और जो बी डैश बनेगा वो कितना की दूरी पे बनेगा दर्पण से? 4 मीटर। तो फिर इसका लंबाई भी 2 मीटर। लंबाई नहीं बदला, ऊंचाई जितना है लंबाई जितना है उतना ही रहा, लेकिन पार्श्व परिवर्तन हो गया। जो ए ए इधर दाया में है, वहीं पे इमेज में ए डैश कहाँ पे हो गया? बाया में हो गया। हो गया ना? इसमें कोई डाउट? तो ये चार जो चीज था, ये इम्पोर्टेंट था समझने के लिए। समतल दर्पण का प्रॉपर्टी कि उसके क्या क्या गुण होते हैं, और गुणों को एकदम दिमाग में रखना है। अब इसी में तुम देखो, लेकिन ये कितना मतलब ये अच्छी चीज है, इस चीज को ध्यान से देखना लोग। मान लो कि यहाँ पे मैंने दर्पण रखा, इस दर्पण में सामने मैंने एक वर्ग रख दिया, तो यहाँ पे भी एक वर्ग बनेगा ना? लेकिन क्या अंतर कर पाएंगे कि दायां बायां बन गया बायां दायां बन गया? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका सब एक ही जैसा है ना? नाम रखना पड़ेगा तब जाकर पता चलेगा। और वही मान लो कि ऐसे त्रिभुज रखे हैं तो इसमें पता चल जाएगा ना? तो इसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक, ये जो वर्ग है ये एक सिमेट्रिक फोटो है, सममित बोलते हैं, कि इसका पता नहीं चल रहा है। तो कितने सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जो सममित होते हैं, जैसे कि ए का फोटो भी बनेगा तो ए के जैसा ही दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन क्या बी का फोटो बी के जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या सी का फोटो सी के जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? ऐसे इसका फोटो बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब देखो, इधर सी था, इधर क्या बन गया? उल्टा हो गया। हो गया ना? हाँ। क्या चीज? नहीं, इसमें भी तो पार्श्व परिवर्तन हो ही रहा है, और वर्ग में भी पार्श्व परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, बात इतनी सी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ग में पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, पार्श्व परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि ए लिख दिए तो ए में पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। जो ये वाला पॉइंट का फोटो, क्या ये वाला होगा कि ये वाला होगा? कौन सा होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हमने ये ऐसे ये रखा है, हमने ए बनाया, तो ए का फोटो यहाँ पे बना, ठीक है? अब बताना है कि मान लो ये इसका इसका इमेज क्या होगा? ये एक्स होगा कि ये वाई होगा? इस बिंदु का जो यहाँ पे है एक्स होगा, है ना? तो पार्श्व परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आया? इसमें ऐसा नहीं बोल देंगे कि इसमें तो पार्श्व परिवर्तन हुआ ही नहीं है, इसमें जो दाया था वो दाया ही रह गया है, और जो बाया था वो बाया ही रह गया है। नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा हुआ है क्या कि दाया दाया रह गया बाया बाया रह गया? नहीं, इसमें भी दाया बाया हो गया है और बाया दाया हो गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। पता करने के लिए कुछ ऐसा लो जिसमें पता चल जाए। तो एग्जाम्पल के लिए बी के देख लो, आर ले लो, बी ले लो, तुरंत पता चल जाएगा, है ना? ये ऐसा फोटो है कि पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हुआ समतल दर्पण कैसे बनता है, क्या होता है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में समतल दर्पण में
कुछ भी दिमाग में ऊट पटांग हरकत चल रहा है, पूछना चाहते हैं लोग कि नहीं सर मेरे को तो लग रहा है नहीं ऐसे 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 होना चाहिए, कुछ भी, तो उसको पूछो लोग। तुमको कोई डाउट शुभम, तुम कुछ भी बोल नहीं रहे हो, बोलो कि समझ में आया? आया? ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो ये है अपना अपना समतल दर्पण का कहानी, कि समतल दर्पण में हमारा शकल कैसे दिखता है। जाना लोग समतल दर्पण के सामने, तो सिर्फ अपना शकल नहीं देखना लोग, शकल के पीछे का क्या देख लेना है, भौतिकी भी देख लेना है। ठीक है ना, कि कैसे हमारा शकल बन रहा है। लोग दर्पण सब कुछ देखता है, लेकिन पता नहीं क्या देखता है, समझ में ही नहीं आता है। जो देखना चाहिए उसको देखता नहीं है लोग, है ना? तो ये ज़्यादा जरूरी है इसको देखना। ठीक है, शकल ठीक है देख लेंगे उसको भी, लेकिन उसको उतना ही देखना है जितना उसका काम है। बहुत ज़्यादा उस पर ये नहीं करना है। मेन है इस चीज़ को समझना, याद रखना बार 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 बार, ताकि एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। तो हमने देखा अभी तक समतल दर्पण के बारे में, कि समतल दर्पण क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा ये परिभाषा के ही रूप में है, 15-20 मिनट देखते हैं लोग गोलीय दर्पण का परिभाषा वगैरह, क्योंकि ये सब परिभाषा है तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी इसके डिटेल्स में हम लोग कल देखेंगे लोग कि गोलीय दर्पण के, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, आप समझ में आया ना? इसमें जो था समतल दर्पण में क्या हो रहा था, समतल दर्पण में कि चीज़ें जिस साइज की थी प्रतिबिंब उसी साइज का बनता था। गोलीय दर्पण में ऐसा नहीं होगा, साइज बदलते जाएगा। हाँ बोलो। हम्म। हाँ तो बनता ही है उल्टा, अभी तो हम लोगों ने देखा नहीं बन रहा है उल्टा। नहीं नहीं, हम लोग सीधा कैसे दिखाई देते हैं, कौन सा सीधा का बात कर रही हो? मतलब कि ऊपर वाला सीधा, उल्टा की बायां दायां वाला? नहीं, पूरा वस्तु का बात नहीं होता है, दो वस्तु का दो इसमें पार्ट है, इसीलिए तो हम लोगों ने उसको तोड़ा, कि हम लोग सीधा क्यों दिखाई देते हैं। तो तुम उसमें ध्यान दो कि हमारा क्या चीज सीधा दिखाई देता है और क्या चीज पलट जाता है, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना? हमारा मुंडी ऊपर है, मुंडी ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है, पैर नीचे ही रहेगा, ये सीधा इसको बोले। ठीक है, कि ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, मतलब ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन होगा सामने वाला में, कि अगर उसको रखे हैं कि जो दायां साइड है वो किस साइड बन जाएगा, बायां साइड बन जाएगा, ये पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ये फोटो से देखा, आसान फोटो है, उसको हम लोगों ने देखा कि इसका जो फोटो बना इसमें क्या हुआ, कि ये ए था ये बी था, तो यहाँ पे ए डैश बन गया, यहाँ पे बी डैश बन गया, तो उल्टा बन गया ना। अभी अभी क्लास खत्म होगा, घर से ऐनक उठाना, चेक करना कि उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, किस चीज को उल्टा बोला जा रहा है। और इसमें ऐसा हुआ था क्या कि ये ऐसे था तो ये ऐसे फोटो बन गया था, है ना? ऐसा नहीं बनता है ना इसमें, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। तो सिर्फ ये दायां बायां वाला चेंज हो जाता है, कि जो दायां है वो बायां में चला जाता है, जो बायां है वो दायां में चला जाता है, लेकिन ऊपर वाला ऊपर ही रहता है, नीचे वाला नीचे ही रहता है। और ये क्यों दायां बायां ऐसे चेंज हो रहा है ये भी हम लोगों को दिख गया, दिख गया ना? हाँ ठीक है। तो अब आया गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के पढ़ने से पहले, गोलीय दर्पण किस चीज से बना हुआ है? जैसे कि समतल दर्पण था, तो समतल दर्पण की आकृति गणित के किस आकृति से मिलती थी? रेखा से, सरल रेखा, है ना? सरल रेखा के जैसा दिख रहा था समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसके जैसा होगा? वृत्त का, मतलब उसमें से चाप काट देंगे तो, है ना?
अब लेकिन ये ध्यान देना है कि हम लोग समतल दर्पण का जब बात कर रहे थे तो वास्तव में वो सरल रेखा न होकर के क्या चीज था? एक समतल पृष्ठ था। हम लोग अपना फोटो के लिए आसानी के लिए सरल रेखा में दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में क्या चीज था? वो एक समतल पृष्ठ था। तो जब वो समतल पृष्ठ से रिलेटेड था समतल दर्पण, अब गोलीय दर्पण किस चीज से रिलेटेड है? गोले से। गोला का एग्जांपल बताओ रियल लाइफ में। फुटबॉल है ना? तो फुटबॉल को कोई काट देंगे तो उसमें से जब निकलेगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? गोलीय दर्पण का एक प्रकार हो गया। जैसे कि चम्मच होता है तो चम्मच भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण का प्रकार हो गया ना? तो ये होता है। अब जब गोला होता है, गोला के बारे में तुम लोगों ने को पता होगा कि गोला का गणितीय फॉर्मूला सब याद है? क्या क्या होता है उसका? कुल आयतन कितना होता है? सही बात। 4/3 पाई r क्यूब। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? क्यूब तो होगा ही नहीं, अगर क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं तो क्यूब कहाँ से हो जाएगा? हाँ, 3 नहीं 4, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो हो गया गोला का बात। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि वृत्त होता है, ठीक है? वृत्त का अपना एक केंद्र होता है और उस केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को एक तल में, एक एक वृत्त के लिए क्या करते हैं? एक तल में एक बिंदु लिए और उसी तल में उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित जब सारे बिंदुओं को मिला देते हैं तो क्या बनता है? वृत्त बनती है एक। एक हाँ, एक अगर तल है, एक तल लिए, उस तल में एक बिंदु ले लिए जिसको हम लोग केंद्र बोलेंगे, ए मान लेते हैं, और इससे 5 मीटर की दूरी पर इस तल में जितना भी बिंदु है सब बिंदु को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा। तो ये बताओ कि गोला कैसे बनता है? वृत्त को आधा काट देंगे तो गोला बन जाएगा? फिर उसको कैसे बोलेंगे? गोला कैसे बनेगा? समतल वृत्त हमने कैसे बनाया? वृत्त बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? वृत्त बनाने के लिए हमने एक बिंदु लिया और इसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित सारा बिंदुओं को मिलाया, लेकिन किस बिंदुओं को छोड़ दिया है मेरे को बताओ इसमें? ऊपर नीचे के। वो गोला हो जाएगा, समान दूरी पर स्थित है ना? समान दूरी पर स्थित ऊपर नीचे के बिंदुओं को भी अगर जोड़ देंगे, एक साथ बिना देंगे, तब जाके जो बनेगा वो गोला होगा। अगर ऊपर नीचे को छोड़ के सिर्फ एक तल में के बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तो वृत्त एक तलीय आकृति है, जबकि गोला एक कैसा आकृति है? 3D, त्रिविमीय आकृति है। जबकि वृत्त कैसा आकृति है? द्विविमीय। दो ही है इसमें, है ना? ठीक है, तो ये हम लोग का गोला बन गया। उसी गोला के हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार से गोलीय दर्पण बोलते हैं, उसी गोला का हिस्सा लेंगे तो, है ना? समझ में आ रहा है ना? और उसी गोला के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसी गोला के त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसके बाद मुख्य अक्ष होता है। तो ये सारा चीज को हम लोग देखा जाएगा कल, कि ये कैसे 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 वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे कैसे होता है, किस केस में अवतल दर्पण बनता है। इसके बाद एक गणित का प्रमेय देखेंगे लोग। ये शायद 9th क्लास या 10th क्लास का ही प्रमेय है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है और इसका बहुत जरूरी होगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फोटो को देखना। इसलिए समतल दर्पण को जो मैंने बताया उसको अच्छे से समझ लेना है कि कैसे उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण लागू होता है। क्या परावर्तन के नियम गोलीय दर्पण पे भी लागू होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होगा? नहीं होगा, होगा। ठीक है, इसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे? बराबर होंगे और हम लोग को देखना होगा इसमें लंब कैसे खींचे। समतल दर्पण में तो आसान था लंब खींचना। जिस बिंदु पे लाइट आती थी उसी पे हम लोगों ने क्या खींच दिया? लंब खींच दिया था।
खींचा था ना। लेकिन गोलीय दर्पण में लंब कैसे खींचेंगे? ये एक नया प्रॉब्लम है हम लोग के पास। इस सब का उत्तर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि कैसे हम लोग गोलीय दर्पण पर लंब खींचते हैं। और ये सब जानने का प्रयास करना तुम लोग अपना देख करके, जो क्लास में पढ़े होगे लोग उस चीज को। इसलिए मैं बोलता हूँ